मैं आपको भेज भी दूंगा, लिंक भेज दूंगा इसका। तो एक बार ना सभी मन ही मन में जाप कर लेंगे प्रभु का, श्री गणेश जी का, और मन ही मन का एक बार गायत्री मंत्र का पाठ कर लेंगे। अच्छा, आपने ना कुछ खास चीज पूछनी है तो मैं जरूर बताऊंगा, खास चीज पूछनी है। तो वैसे जो आज की जो क्लास है ना, मेन जैसे हम रोड लगाते हैं, हम लोग रिवर्सल लगाते हैं, हम लोग व्हीली शूला लगाते हैं, हम लोग स्टड लगाते हैं, मतलब अगर कोई त्रुटि रहती है ना तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर रहेगी। और आज ना दूसरी बात है कि समय बचेगा तो हम डिप्स के ऊपर बोलेंगे, डिप्स कैसे लगाते हैं, कैसे काम करता है डिप्स, ठीक है नहीं। तो सबसे पहली बात है कि आप लोगों को अगर कोशिश हो ना तो वीडियो में आना चाहिए, क्योंकि हम फेस टू फेस देखें ज्यादा अच्छा रहता है। तो अब आप लोग सभी एक्सपर्ट हैं, वास्तुशास्त्री हैं, तो फिर भी कोई किसी किस्म की अभी जो काम कर रहे हैं कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, मुझे जरूर बताएंगे, या कोई नई चीज समझ आ रही है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है ना, क्योंकि आज की क्लास हमारी मेन है जियोपैथी के ऊपर। तो मैं इनको स्टार्ट कर देता हूँ हल्का सा। तो वैसे तो मैंने बहुत बार कराई है क्लास, ठीक है नहीं, तो इसमें बड़े शॉर्ट में बताऊंगा, तो ज्यादा नहीं डीपली, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग नए लोग आए, तो आप लोग सब ये कर चुके हैं, ठीक है नहीं। तो जियोपैथिक बेसिकली ह्यूमन बॉडी को नुकसान करता है, ये एक साइंटिफिक प्रूवल चीज है। लेकिन आज हम उसको जो चेकिंग में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इसको ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आती है, इसके बारे में हम ज्यादा विचार करेंगे। तो यहां से आप हिस्ट्री देख लेंगे, इसकी कैसी हिस्ट्री है, लेकिन इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। वैदिक बात करूं तो विश्वकर्मा जी ने बोला हुआ है कि भूमि शोधन, जमीन को कैसे शोध करें। भूमि शोधन के बहुत बहुत नियम है, साउथ इंडिया में अलग हैं, नॉर्थ इंडिया में अलग हैं, जो जो पारंपरिक है, जो जो हमारे कल्चर में है। लेकिन ठीक है, आज के युग में मशीनें आ गई चेक करने की, सभी मशीनें हमें लेनी चाहिए और उसको सेम चेक करना चाहिए, नो डाउट। तो लेकिन देखिए, आज की साइंस भी ये कह रही है कि जो इफ योर कैट लव्स योर बेड मूव योर बेड। आज की साइंस भी ये कह रही है कि अगर गाय के बछड़े को अपने प्लाट में घुमाया जाए, तो अगर वो जियोपैथिक लैंड है तो वहां नहीं बैठेगा, वो वहां बैठेगा, उस जगह पर बैठेगा जहां पर जियोपैथिक फ्री लैंड है। आज की साइंस भी बोल रही है, मैं वैसे बता रहा हूं आपको। तो ये हमारी पुरानी साइंस है, जो वैदिक साइंस जिसे बोलते हैं। तो होता क्या है कि इसमें कई, अगर कोई भी घर, देखो हम लोग वास्तु चेक करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, देवता चेक कर लेते हैं, 45 देवता, शिखी पर जन्य जन इंद्र सूर्य सत्य, सभी चेक कर लेते हैं। उसके अलावा हम ये पंचतत्व चेक कर लेते हैं, पृथ्वी अग्नि आकाश, सब चेक कर लेते हैं। लेकिन कई बार हम इसमें भूल जाते हैं कि उस घर में ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसमें जिसे बोलते हैं अर्थ एनर्जी, एनर्जी तीन तरह की है, जैसे समझ लीजिए, अर्थ एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी। तो अगर अर्थ एनर्जी खराब हो, उसकी वेवलेंथ हमारी बॉडी में नुकसान कर सकती है, हमें कैंसर तक हो सकता है, हमारे बिहेवियर में प्रॉब्लम्स आ सकती है, हम इरिटेट हो सकते हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम आ सकती है, अस्थमा तक हो सकता है, बैक पेन हो सकती है। होता पता क्या है कि ये क्योंकि अर्थ की डायरेक्ट एनर्जी है, तो हमारा मूलाधारा चक्कर बंद हो सकता है। तो जो हमें समस्या साउथ वेस्ट से आती है वो इससे आ सकती है, नो डाउट। लेकिन
थोड़ा सा ब्रीफ, सिर्फ 5 मिनट के अंदर इसको खत्म करूंगा, क्योंकि वर्ल्ड में ना इसको डाउजन टूलों के द्वारा देखा जाता है। हमारे पास भी वर्ल्ड के सब डाउजन टूल हम अवेलेबल है हमारे पास भी। तो ये ऐसे साइंस बोलते हैं कि जहां जहां जियोपैथिक लाइन आए, बिजली भी गिर सकती है, उस पेड़ को कैंसर भी हो सकता है, जो ह्यूमन बीइंग अनहेल्थी हो सकता है। तो इसको अगर ट्रीट कर दिया जाए तो वो समस्या अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो ऐसे बोला गया है कि 7.83 हर्ट्ज के ऊपर ह्यूमन बीइंग रहता है, जो इंसान होता है इस एनर्जी, इस फ्रीक्वेंसी के अंदर बड़े इजीली स्ट्रेस फ्री रह लेता है। लेकिन जो अगर ये एनर्जीज वाइब्रेशंस मोर देन 150 टू 180 हर्ट्ज हो जाए, तो स्ट्रॉन्ग जियोपैथिक वाइब्रेट हायर 250 हर्ट्ज हो जाए, तो ये बहुत नुकसान करता है। वहां एंटी ह्यूमन बैक्टीरिया, एंटी ह्यूमन एक्टिविटी, यहां तक गोस्ट एक्टिविटी भी हो सकती है। ये सच है, ये मेरे अपने तजुर्बे की बात बोल रहा हूं मैं। उस एरिया में एनिमल बिहेवियर गलत हो जाता है, इंसान वहां बीमार रहता है। हमारे जो पल्स रेट्स होते हैं, अगर आप वहां पर गड़बड़ हो जाती है, ऊपर नीचे आ जाएंगे, वहां पर अजीब सी बदबू आएगी, लेकिन जो रह रहे हैं उनको बदबू नहीं आएगी, तो वहां पर एक्सीडेंट होएगा। तो ये जो लैंड्स होती है बहुत तरह की होती है, ब्लैक लैंड, एनर्जी ड्रेन, अंडरग्राउंड वाटर वेव्स, कड़ी लैंड्स, हार्टवेल लैंड्स, एनर्जी लैंड्स, प्ले लैंड्स, स्पाइरल एनर्जी, कोकटल एनर्जी, बहुत तरह की लैंड्स होती हैं, ब्लैक स्पॉट्स। लेकिन कुल मिला के ना ये सारी ही नेगेटिव एनर्जी है। कुल मिला के ह्यूमन बीइंग जैसे इस एनर्जी में जाता है ना, क्योंकि ये एंटी ह्यूमन एक्टिविटी होती है, तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। एक्सीडेंट प्रोन जोन एरिया भी जियोपैथी के अंदर आते हैं। किसी रोड में लिखा होता है ना एक्सीडेंट प्रोन जोन एरिया, वहां चेक करिए, वहां पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। क्योंकि रीजन एक ही है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग 7.83 हर्ट्ज पे मूव करता है। इमीडिएटली अगर 150 हर्ट्ज पर मूव कर जाएं, तो हमारा रेटिना हमारे माइंड को सिग्नल नहीं दे पाता, हमारे डिसीजन में प्रॉब्लम आ जाती है। ब्रेक की बजाय रेस की बजाय ब्रेक लग जाती है। तो यही वजह एक्सीडेंट उस एरिया में होते हैं। तो रोड हिट भी ये भी जियोपैथिक क्रिएट कर देता है। मैं सब बता देता हूं आपको। तो यहां तक अगर हैवी ट्रैफिक, मेट्रो रेल, नॉर्थ साइड हैवी, साउथ साइड के टैंक, ये सब समस्या आ जाती है इसमें। तो आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है ना, सारा कुछ आवाज वगैरह समझ आ रही है, इसलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ना। अब हम इसको ना प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल, ठीक है। ये तो होगी चलो किताबी, मैं आज किताबी ज्ञान कुछ नहीं करने वाला, ठीक है, हम बहुत बार कर चुके हैं। प्रैक्टिकल करते हैं इस चीज को। तो मान लो ये हमारी घर होता है, ये हमारा घर है मान लो, ठीक है ना। तो ये उस घर में हम 3 चीजों का ख्याल रखते हैं। सबसे पहली बात है, जैसे ना हम लोग कहते हैं कि यहां पर ग्लोबल क्या पोजीशन है, ग्लोबल की क्या पोजीशन है, वहां हम चेक करते हैं कॉस्मिक की क्या पोजीशन है, हम चेक करते हैं टेलरिक की क्या पोजीशन है। ये तो सभी जानते हैं ना ग्लोबल जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, कॉस्मिक ऊपर की एनर्जी होती है और टेलरिक्स अंडरग्राउंड की एनर्जी होती है, ठीक है। तो जैसे ही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो बता रहा हूं, जैसे ही जो लेंस होती हैं ऐसे ऐसे से मूव करती है, मान लो बाहर से आ रही है, हिट करती है, तो यहां पर नेगेटिव वाइब्रेशंस एंटर कर जाती है इस घर में। तो ये लैंड ऐसे मूव करते करते ये बाहर निकल जाती है मान लो, ठीक है ना। होता क्या है, रिकमेंडेड ये होता है कि अब लैंड ऐसे भी मूव कर सकती है, मान लो ऐसे भी मूव कर सकती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कभी भी आप लोग यहां से चेक नहीं करनी एनर्जीज, हमेशा हमेशा साइड से चेक करनी है, यानी कि यहां से चेक करनी है, इस एरिया से, इस एरिया से, इस एरिया से चेक करनी है,
इस एरिया से चेक करनी है, ऐसे ऐसे चेक करनी है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। मैं ना जैसे ना मैं निधि जी को ले लेता हूं, अगर आप कुछ पूछना चाहे क्योंकि अनम्यूट कर सकते हैं आप। तो आप ना जैसे आप जियोमेट्री चेक करते हैं ना, आप कोशिश करें कि वाल के साथ साथ करनी है, वाल के साथ साथ ऐसे 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 ऐसे। हम जियोमेट्री किससे चेक करते हैं, कई हमारे पास टूल्स होते हैं। मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे हम लोग इससे भी कर सकते हैं, ठीक है नहीं, ये हमारा ऐसे खुल भी जाता है ऐसे करके, ठीक है नहीं, ये हमारा ऐसे भी हो जाता है, ठीक है नहीं, ये ऐसे भी हो जाता है, इससे भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग स्कैनर से भी कर सकते हैं, और स्कैनर से कर सकते हैं, लाइव क्लास चल रही, और स्कैनर से कर सकते हैं हम लोग, म्यूट कर देता हूं, और स्कैनर से कर देते हैं, कर सकते हैं। लेकिन ना थोड़ा सा शॉर्ट बढ़ा देता हूं इसमें, क्योंकि हम लोग चेकिंग की आज क्लास नहीं है, आज ट्रीटमेंट की क्लास है। हम लोग H9 फाइंडर से भी कर सकते हैं। मैं अपनी पर्सनल बात करूं ना, तो अगर मैं चेक करता हूं तो इससे करता हूं, H9 फाइंडर से जियोमेट्री, ये सच बताता हूं। लेकिन ये जरूरी है जो मैं बता रहा हूं कि आपने सेंटर से नहीं करना, सेंटर से नहीं करना। उसका रीजन पता क्या होता है, रीजन एक ही होता है। ज्योति जी आपको भी अनम्यूट कर रहा हूं, कुछ प्रश्न पूछना पूछिए प्लीज, ठीक है ना। तो किसी और ने अनम्यूट हो रहा है मुझे प्लीज हाथ खड़ा कर देंगे। तो ये समझिए, अगर मैं यहां से चलूंगा ना, तो यहां पर मेरा स्कैनर या डाउजिंग टूल कुछ भी लगा लो, तो हमारे ना ऐसे ओपन हो जाएंगे, मतलब ओपन हो जाएंगे ऐसे करके, ओपन हो जाएगा यहाँ पर। तो हम समझेंगे कि हो सकता है कि हमने राड जहां लगानी है, या रोड जहां लगानी है, या ट्रीटमेंट यहां करना है, या कुछ भी, कोई ट्रीटमेंट आपका कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यहां करना है या यहां करना है, ये गलत हो जाता है। सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है। इसीलिए ना जियोपैथिक चेक करने के लिए हमेशा हमेशा द्वार के साथ साथ चलना है, द्वार के साथ साथ। जैसे यहां पर पहुंचे, आपको लगा यहां प्रॉब्लम है, तो आपने इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट करना है। इमीडिएटली मान लो आपने वहां पर मार्क लगा देना है, फिर आगे गए मार्क लगा देना है। देखिए यहां पर मार्क लगाएंगे ना, तो आपको कंफ्यूजन आएगी कि एक्चुअली में मैंने ट्रीटमेंट कहां करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, कहां करना है मैंने ट्रीटमेंट, ठीक है नहीं। तो मैंने मूव करता करता ना, जहां जहां मुझे मिलेगा वही मार्क लगाऊंगा बस। ये लेकिन हम ये मैं देखो सिंपल मेथड पता क्या होती है कि कई बारी ये एनर्जी यहां से आ रही है ना, तो यहां लगाने से ये ठीक हो जाएगी सारी, लेकिन इन फ्यूचर ये बैग मार सकती है एनर्जी। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहां भी लगाइए, यहां भी उपाय करिए, यहां जहां से इनकमिंग है एंड आउट गोइंग है इस टेस्ट लाइंस की। मान लो हार्ट में लाइन है, या कड़ी लाइंस है, या ले लाइंस है, कुछ भी, ठीक है ना। हम ये जान चुके हैं पहले क्लासेस में कि हार्ट में लाइन कैसे करती है, क्या काम करती है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, समथिंग समथिंग। लेकिन आज हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मान लो आपने गलती से रोड जहां लगा दी, मान लो, या एनर्जी जहां लगा दी, तो ये इस घर में नेगेटिव एनर्जी और बढ़ सकती है। इसलिए बेहतर होएगा कि जहां से आ रही है, वहां से आ रही है, तो वहीं पर रोड लगाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है नहीं। तो रिकमेंडेड है, हम जो रिकमेंडेड करते हैं B9 रोड लगाइए, B9। हम रिकमेंडेड T रोड भी कर देते हैं, ठीक है नहीं। तो अगर हम इससे चलते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम खोलना पड़ता है ऐसे करके। हम लोग क्या करते हैं कि हाथ नीचे रख के धीरे धीरे मूव करते हैं। अगर तो ये ऐसे हो जाए, तो सिंपल मेथड है कि यहां से एनर्जी ब्लॉक हो रही है। मैं द्वार के साथ ऐसे ऐसे कर रहा हूं, तो अगर ये ऐसे हो जाए, तो यहां से एनर्जी सक कर रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे से जाके ऐसे जा रही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ज्यादा प्रेफरेंस H9 फाइंडर को देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको दीजिए, क्योंकि ग्लोबल कॉस्मिक टैलेंट चेक करने के लिए आपको ऑरा स्कैनर की भी जरूरत पड़ेगी, आपको ये डाउजन की भी जरूरत पड़ेगी, आपको पेंडुलम की भी जरूरत पड़ेगी। सभी टूल्स आपके पास होने चाहिए। लेकेंटिना की भी जरूरत पड़ जाएगी, लेकिन लेकेंटिना से बेहतर ये टूल आ जाता है। पिछली वाली क्लास में मैंने सिखाया था ये कैसे चलता है, आने वाले समय में मैं सिखाऊंगा जरूर, ठीक है नहीं। अभी जो क्लास है सिर्फ रैमडेल क्लास है। तो हम लोग ना इसको
रिकमेंडेड करते हैं कि ये रोड लगाइए। इसमें कई रोड्स होती हैं, छोटी भी होती है, बड़ी भी होती हैं, साइज सबके सेम होते हैं, लेकिन ये रोड सबसे बढ़िया रहती है। तो जैसे ही इस यहां पर रोड लगाएंगे तो इमीडिएटली यहां लगाएंगे, यहां लगाएंगे, इमीडिएटली ये सारा कुछ बैलेंस हो जाएगा इमीडिएटली, ठीक है ना, सारा बैलेंस हो जाएगा। तो ये घर आपका मतलब नेगेटिव एनर्जी से ठीक हो जाएगा। मान लो आपने ना, आप यूनिवर्सल रस चेक कर रहे हैं, तो कॉस्मिक एनर्जी आई थी पहले आपकी बिफोर, ठीक है ना, कॉस्मिक एनर्जी आई थी आपकी 55, तो आफ्टर रोड की ना ऑटोमेटिकली ये 75 हो जाएगी। ग्लोबल आई थी आपकी पहले 60, ये ऑटोमेटिकली 70 हो जाएगी, नियर अबाउट ये बढ़ेगी। अगर तो ये बढ़ गई तो आप कामयाब हो गए। अगर ये नहीं बढ़ रही, 55 से ये ओनली 60 आई, या 56 आई, 7 आई, 55 ही रही ग्लोबल कॉस्मिक या समथिंग, तो समझ लीजिए कि आप में कमी है कुछ। तो आप इस कमी को दूर करने के लिए एक और मेहनत करिए, ठीक है ना, हो सकता है ऐसा, पॉसिबिलिटी आ जाती है, ठीक है ना। इस संबंधित रोड संबंधित कुछ भी परेशान है आपको तो मैं जरूर बताऊंगा। हो सकता है कोई और प्रॉब्लम भी हो वहां पर, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है कि ऐसी प्रॉब्लम हो कि जो कॉस्मिक एनर्जी को पूरी तरह खत्म कर रही है, या आपने उसको चेक करना है। लेकिन आज क्योंकि अभी जियोपैथी की बात कर रहे हैं तो इसी को ही हम लेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली इससे ट्रीट हो जाएगी। कोई भी किसी का प्रश्न है जरूर मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो ये आपको, मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी। मैं बात करता हूं इसी में दूसरी एनर्जीज होती हैं जिसे हम बोलते हैं, देखो इसको हम आज ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ना अब ना हम लोग ना सबसे पहले ना कॉस्मिक देखेंगे। मान लो सबसे पहले ग्लोबल देखते हैं, टेल्विक देखते हैं, टेल्विस देखते हैं, कॉस्मिक ग्लोबल टेल्विस देखते हैं। तो ये कितने परसेंट मूव कर रही है, नहीं कर रही, ठीक है ना, उसी हिसाब से हम निर्धारित करते हैं कि यहां पर समस्या ठीक हुई या नहीं हुई। उस घर में कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, कार्मिक दोष हो सकते हैं उस घर में, जो कर्मों का दोष होता है, कर्मों का दोष से भी हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसी तरह उस घर में वास्तु के दोष भी हो सकता है, और समस्याएं हो सकती है, नो डाउट्स, बहुत समस्या हो सकती है। तो ये चीज हमने प्रॉपर हमने लिख लेनी है, और सारा ठीक करते करते हमने इसको भी ठीक करना है, ठीक है ना। मान लो अब मैं बात करता हूं दूसरी की बात, कि यहां पर कोकटेल एनर्जी है, या स्पाइरल एनर्जी से बोलते हैं हम लोग। ये बेसिकली ना क्या करती है कि ऐसे ऐसे मूव करती है, एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी, ऐसे ऐसे राउंड 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 मूव करती है, ऐसे ये राउंड राउंड हो जाती है एक जगह पर ना, ये राउंड हो जाती है। तो ये ना ये क्या करती है, हार्ट में लाइन, कड़ी लाइन, ले लाइन, तो ये बाहर से आती है। हो सकता है आपके घर से बन रही हो, लेकिन कहां से आती है, हो सकता है किसी फैक्ट्री में आपको ये चीज भी नजर आ जाए। इसे बोलते हैं कोकटेल या स्पाइरल ऐसी एनर्जीज बोलते हैं। ये क्या करती है कि उसी एरिया में गोल गोल घूमती है, एंटी क्लॉक घूमती रहती है, घूमती रहती है। छोटा सा एरिया होता है, मान लो 1 इंच का भी हो सकता है, 10 इंच का भी, 2 फुट का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है नहीं। तो ये, लेकिन ये ना, ये यहां से मूव करके ना पूरे घर में फैल जाती है, ऐसे 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 एनर्जी फैल जाती है पूरे घर में, पूरे घर को नेगेटिव कर देती है। तो ऐसे घरों में ना अगर आप पॉजिटिव सैंपल लगाएंगे ना, कॉस्मिक लगाएंगे, तो आपका कॉस्मिक बहुत कम बताएगा। ऐसे घरों में कॉस्मिक ज्यादा से ज्यादा 20% बताएगा इसकी, और ये 100% पॉजिटिव बताएगा, पॉजिटिव बता देगा ये। टेल्विक्स की बात करें, ग्लोबल भी ज्यादा से ज्यादा 22 या 20 इतने बताएगा नियर अबाउट ग्लोबल भी। तो होता क्या है कि ये कई बार ना, यहां पर अगर आप स्पिरिट चेक करोगे ना, स्पिरिट चेक करोगे तो यहां पर पॉजिटिव बता देगा। तो यहां पर क्या होता है कि पूरे जैसे उस घर में एंटर करता है ना आदमी, उसका ऑरा ही प्रॉब्लम में आ जाता है, उसका सारा ऑरा, बॉडी सारा प्रॉब्लम में आ जाता है, और उस घर में उसको ऐसी बीमारी भी आ सकती है इमीडिएटली। यहां पर लैंड नहीं है, देखिए यहां पर एनर्जी ऐसे मूव कर रही है पूरे घर में, पूरे घर में फैल रही है।
अगर आप पेंडुलम यूज करते हैं ना तो बड़ी तेजी से एंटी क्लॉक घूमेगा, बड़ी तेजी से इस घर में। अगर आप H9 फाइंडर यूज करते हैं तो ये एंटी क्लॉक घूमना शुरू कर देगा, हो सकता है क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा, ऐसे 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 घूमना शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली, ऐसे करोगे। तो इसलिए ना इसको, लेकिन इसका जो उद्गम स्थान है जहां से ये बन रही है उसको हमें तलाशना होता है, उसको हमें ठीक करना होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। हम लोग कैसे करते हैं ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग ना दो चीजें ले लेते हैं, या तो वेदिशुला वाला, देखिए इसमें क्रिस्टल्स, इसमें ये कॉपर है, इसको ना हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये वायर का सिस्टम होता है, ये पता ही आपको, इसमें वायर लगी होती है ऑटोमेटिकली, कॉपर की वायर से बांध लेते हैं हम लोग, जनी की एक इधर लगा देते हैं, एक इधर लगा देते हैं, एक इधर लगा देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दोनों को कॉपर की वायर से हम सील कर देते हैं, इसे सील कर देते हैं कॉपर के वायर से। मैं एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं कि हम लोग कैसे करते हैं इस चीज को। मान लो मैं इस डाउजर से यूज कर रहा हूं, मुझे ना ये पहले मैं क्या करता था, ऐसे करूंगा ना टोटली एंटी क्लॉक बता रहा था, ऐसे 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 एंटी क्लॉक। जब मैं स्कैनर यूज करता हूं तो ये मुझे इलेक्ट्रिक एनर्जी खोल रहा था, कॉस्मिक एनर्जी हमें 0 बता रहा था, जब 20% बता रहा था, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है नहीं। जब मेरा पेंडुलम ऐसे घूम रहा था, उस केस में ना अब मुझे क्या करना है, मान लो आप पेंडुलम यूज करते हैं, एंटी क्लॉक मूव कर रहा था मान लो, तो अब आपने देखना है कि यहां एंटी क्लॉक मूव कर रहा है कि यहां कर रहा है। हमने इस एरिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, वायर एंड स्टड, यानी कि कॉपर क्रिस्टल्स रोड्स इसे बोलते हैं। यहां लगाई, यहां लगाई, अब मैंने यहां की एनर्जी मेजरमेंट की, फिर यहां की एनर्जी मेजरमेंट की, मैंने ये देखा कि कौन सी एनर्जी अच्छी या बुरी है। निसंदेह यहां की एनर्जी ये अच्छी बता देगा, अच्छी बता देगा, ठीक है ना, और यहां की एनर्जी ये बैड बता देगा। मुझे पता चल गया कि प्रॉब्लम यहां पर है। अगर मैं ये नहीं है मेरे पास तो मैं सिंपल रोड भी लगा सकता हूं, 3 पीस, 3 पीस लगा सकता हूं, ठीक है नहीं। मेरा मतलब है कि अब नेक्स्ट में क्या करूंगा मैं, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर मैं फिर रोड लगा दूं, तो चाहे मैं ये कॉपर शर्ट लगा दूं, ठीक है नहीं, यहां 3 पीस लगाऊंगा रोड लगाने होंगे तो। अब मैं फिर मेजरमेंट करूंगा तो निसंदेह ये मेरा पॉजिटिव बताएगा, ठीक है नहीं। यहां पर मतलब ये एनर्जी सील हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सील हो जाएगी। तो मैं पहुंचते पहुंचते ना इस जगह पर पहुंच जाऊंगा, मुझे पता चल गया कि इसी एरिया में प्रॉब्लम है, तो मैं पहुंचते पहुंचते इस एरिया में पहुंच जाऊंगा, ठीक है नहीं। मतलब फिर मैं दोबारा यहां से कर दूंगा, जब मैं वहां पर आके प्रॉपर पता चल जाएगा। अब मुझे पता चलेगा कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव सिर्फ यही एरिया है। उस एरिया को ना, मैं पर्टिकुलर एरिया को मैं अपने सिस्टम से चेक कर लूंगा कि ये एनर्जी यहीं से मूव कर रही है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात अपने आप में। तो मैं ना अब क्या करूंगा, सारे एरिया को हटा दूंगा चाहे ना भी हटाऊं, मैं खुद मिटा रहा हूं जान के। अब मैं क्या करूंगा कि इस एरिया को सील कर दूंगा, सील में कर दूंगा, यानी कि कह सकते हैं ना, पुराने जमाने में सुना होगा, फिल्मों में आता नहीं है कि वहां पर एक बाबा जी थे, जब प्रेत था वहां पर, उसने बाबा जी ने क्या किया, उसको सील दिया, क्लियर कर दिया। अब उस हवेली में कोई नहीं, ऐसे फिल्मों में आता है जस्ट लाइक। हो सकता है हकीकत सच हो सकता है, लेकिन मेरे मानने से ये सच है। किसी एरिया में ये आ जाए तो सच में प्रेत आने शुरू हो जाते हैं, सच में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। मैं प्रेत की बात नहीं कर रहा, तो इसमें ये होता है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग ना, हम लोग मतलब मेरी ना आज ना इतनी जूम की अभी मैसेज आया कि जूम बंद हो जाएगा अभी 15-20 मिनट में, शायद हो सकता है कोई अपग्रेड का हो, शायद बंद हो जाए। कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू कल भी क्लास लेंगे, 6 बजे क्लास लेंगे। अगर आज छूट भी गया ना
जूम कुछ प्रॉब्लम आई तो मैं कल क्लास ले लूंगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो अब ना क्या करेंगे, अच्छा हो, हम लोग ना सबसे पहले यहां पर रोड लगा देंगे, इसको सील कर देंगे, ऐसे 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 ऐसे, इसको सील कर देंगे, ठीक है ना। सीलन ऐसे करेंगे कि पूरा ये सील हो जाए, यानी कि ये यहां की एनर्जी बाहर ना जाए, पूरा गेट सील हो जाए, मेरा मतलब है। तो बीच में हम लोग ये अंडरग्राउंड कर देंगे, ये हमने अंडरग्राउंड में करना है। ये अगर आपका अंडरग्राउंड में ही से ही आती है ये एनर्जी, ये अगर आपका फ्लैट है ना, तब आपको सिर्फ रोड लगानी पड़ेगी और कुछ नहीं कर सकते आप, मेरे यहाँ पहले। तो बीच में ये लगा देंगे, ऐसे यहां पर डिग कर देंगे इस जगह से, तो जहां देख रहे हैं ना आप, इस ऐसे करके डिग कर देंगे, ऐसे इस जगह पर डिग, जैसे आपने डिग किया तो इमीडिएटली ये एनर्जीज आपके घर से गैप हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके देखो, गलती से भी इसके ऊपर कभी पिरामिड नहीं लगाना, पिरामिड इस एनर्जी को एनहेंस कर देगा, बढ़ा देगा, ये पता ही है आपको। गलती से कुछ और उपाय नहीं करना, ये वो जरूरी होता है। सर जी एक चीज पूछना था हाँ कि जी, ये सारी चीजें कितनी फीट नीचे लगाई जाती हैं? देखिए इसमें 12 फुट कर दीजिए, 16 फुट कर दीजिए, 20 फुट कर दिए, 25 फुट कर, 25 फुट कर, 12 इंच, 16 इंच, ऐसे, सॉरी फुट में बोल रहा हूँ, तो ये कर सकते हम्म। हैं, यानी कि मतलब अंडरग्राउंड हो जाए, जितना मर्जी हो जाए, 2, 4, 6 इंच, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 फुट, मैंने सर जो भी चार्ट भेजे थे आपको तो वो सारे सही थे, मतलब अकॉर्डिंग, मतलब चेक करने के अकॉर्डिंग हाँ जी, ठीक थे। हाँ, ये आप समझ नहीं, ये समझ गए आप इस चीज को, क्लास को। हाँ ये चीज मैं समझ गया सर। तो अच्छा, अब ना जैसे ही इसको हम सील करते हैं तो घर में ये एनर्जी हमारी ठीक हो जाती है। अब ना हम दोबारा कॉस्मिक ग्लोबल कैंडल चेक करेंगे, तो पता कितनी आई होगी, ये आई होगी पता कितनी, मान लो ये नेचुरल अवस्था में आ जाएगी 70, मान लो 65, ऐसे आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जैसे ये ऐसे यहां पर आएगी तो आप समझ जाएंगे कि मेरा उपाय कामयाब हो गया। सिंपल मेथड है, ठीक है नहीं। तो ये समझ आई है ना आपको सबको? कोई बात नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम है मुझे जरूर बताइए। कोई सभी सभी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? हाँ जी, क्या कह रहे मैंने हैं? अभी ज्वाइन किया है। मैंने अभी ज्वाइन किया, रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? हाँ, मैं रिकॉर्डिंग जरूर दूंगा, उसमें डाल दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल दूंगा। हाँ जी, रिकॉर्डिंग में बराबर अपनी जो डीलर लिंक नहीं है, जो जिनको हाँ वहीं पर डालूंगा रिकॉर्डिंग। ओके, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया इसको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ जी, ठीक है ना। तो ये चीज ना इस तरह हमारा ये ठीक हो जाएगा। अब थर्ड की बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तीसरा उपाय, बहुत ये उपाय में करने ही पड़ेंगे, ठीक नहीं। अभी हमारे ना, मैं कंटिन्यू क्लास ले रहा हूँ 6 बजे कंटिन्यू, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ बताने की। तो ना अब हम बात करते हैं वीरिशूला, जिसे बोलते हैं रोड हिट टी जंक्शन प्लांट। ये तो आपको सभी को पता होगा कि वास्तु के हिसाब से नॉर्थ में ईस्ट में विदिशूला को अच्छा माना जाता है, साउथ ईस्ट को अच्छा माना जाता है, कि बशर्ते कि वो ईस्ट को कन्वर्ट कर दे, मतलब पूरी खाली जमीन हो, क्योंकि ईस्ट को वो कन्वर्ट कर जाता है। तो इसी तरह, लेकिन साउथ वेस्ट को ये बहुत बुरा माना जाता है, नॉर्थ वेस्ट को बहुत बुरा माना जाता है, ईस्ट साउथ को, वेस्ट साउथ को बहुत बुरा माना जाता है। विदिशूला, वो जो वास्तुशास्त्र की बात ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन यहां पर एनर्जीज की बात होती है ना, तो क्योंकि आज के युग में क्या हो गया कि हैवी ट्रैफिक हो गया, बहुत ज्यादा, बहुत ट्रैफिक हो गया। तो आज के युग में ना हजारों गाड़ियां ना आपके घर, जिसका घर विदिशूला की बात कर रहा हूं, मालूम मेरा घर विदिशूला में, हजारों गाड़ियां वहां से अंदर आ रही हैं। तो एनर्जी का जो स्ट्रोक होता है, ठीक है ना, जो घर्षण होती है अर्थ की घर्षण, वो नहीं रुकती। गाड़ी चाहे मूव करके राइट चल जाए या लेफ्ट चल जाए, मान लो 5,000 गाड़ी डेली आती है बाहर सामने से आके मेरे घर में आके, और लेफ्ट राइट हो जाती है, लेकिन इससे क्या होता है कि उस अर्थ की एनर्जी का घर्षण या उसकी एनर्जीज वो हमारे घर में एंटर कर जाती है।
जो कि बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स दे देती है, जो कि 7.83 हर्ट्ज से बढ़ाकर मे बी 150 हर्ट्ज, मे बी 250 हर्ट्ज में भी कुछ गड़बड़ हो जाती है, ठीक है नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दशा यहाँ पर अगर हैवी ट्रैफिक है ना, तो दशा कोई भी हो तो हमें ये उपाय करना चाहिए। अगर बहुत माइनर ट्रैफिक है, तो नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट नॉर्थ में, ईस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई उपाय नहीं करना आपने, बहुत अच्छा है, हल्का हल्का सा उपाय है, ठीक है ना। 20-25 गाड़ी 30 गाड़ी आती है दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अच्छा होता है। लेकिन अगर उसी नॉर्थ ईस्ट में भी चाहे मान लो 4000 गाड़ी आ रही है डेली, हिट कर रही है, तो आपको नुकसान हो सकता है आपका घर। तो उस विषय में क्या करना है आपने, कौन सा उपाय करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मान लो यहां हिट कर रही है एनर्जीज, यहां हिट कर रही है एनर्जीज। पापा अपना फ्रिज का थोड़ा नाप पे बताइए ना। हेलो, आप अभी चौड़ाई और हाइट ना, हाँ लंबाई चौड़ाई फोन को बुला लीजिए ना, वो ग्रीन वाला। ऐसे डबल करो कि आपका नहीं ऊपर में चढ़ो, तब फिर यही ठीक है। 27 मैंने अनम्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ना जिसको बोलूंगा वही बोले ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हाथ खड़ा कर दें तो मैं जरूर बोलूंगा। अच्छा, होता क्या है कि ये यहां से एनर्जीज मूव करती करती मेरे यहां अंदर चली गई, ठीक है नहीं, तो ये घर्षण, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मुझे ये क्रिस्टल कॉपर की रॉड लगानी पड़ती है, ये वाली, वो कहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, ये घर के बाहर लगती है, दशा कोई भी हो, सिंपल मेथड है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। और दूसरा, यहां से मूव करती करती यहां से ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये नेगेटिव एनर्जीज यही रुक जाती है, यानी कि आगे नहीं बढ़ पाती, नेगेटिव जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती है वो यही रुक जाती है, यहां से स्टॉप हो जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती। इन केस मान लो हमारे पास जगह नहीं है बाहर कुछ करने की, तो हम अपने घर में यहां पर आप रोड ही लगाएंगे, विदिशोला नहीं लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि नॉर्थ में, क्योंकि ये कॉपर की होती है, नॉर्थ में ये प्रॉब्लम दे दे आपको, तो इसलिए ना अगर साउथ है तो लगा सकते हैं ये घर के अंदर भी, तो हम लोग क्या करते हैं, लेकिन हम रिकमेंडेड अंदर रोड ही करते हैं, तो यहाँ पर आप रोड भी लगा सकते हैं जहां से हिट कर रही है। मान लो ये राइट लेफ्ट है ना, लेफ्ट से ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है, तो यहां से रोड लगा दीजिए। अच्छा, अब ना इससे कोई मतलब नहीं होता, रोड की बात बोलूं, इससे कोई मतलब नहीं होता कि मेरा गेट यहाँ पर है या नहीं है, क्योंकि जो अर्थ एनर्जी होती है गेट को नहीं देखती, ये अपने आप ही घर के अंदर एंटर कर जाती है। तो इस तरह आपने क्या करना है, ये दोनों लगाने के बाद वायर से इसको अटैच कर देना है, ठीक ये एनर्जीज अपने आप ही बढ़ जाएगी। अच्छा, इस विषय पर किसी ने बात करनी है, इसे रोड हीट न्यूट्रलाइजर बोलते हैं, इस विषय के ऊपर। हाँ जी बिल्कुल, मैं अनम्यूट कर दिया, मैंने आपको भी अनम्यूट कर दिया। सर कुछ पूछना चाहते हैं सर? बताइए सर 2 दिन पहले की बात है। हेलो। अच्छा, सुन रहा हूँ, सर मेरी आवाज में सुनाई आ रहा है सर? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सर 2 दिन पहले की बात है, नॉर्थ ईस्ट में एक जने का रोड हिट हो रहा है, लेकिन उनके घर में कई प्रकार की समस्याएं दिख रहा है। तो हमारे शास्त्र के हिसाब से तो नॉर्थ ईस्ट में विदिशा को मैंने उतना स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन उनमें बड़ी समस्याएं आती है, जैसे उनके फैमिली लाइफ में, बच्चों का शादी उदी में तो बहुत समस्याएं हुई।